तो काल घसीटेगा और कोई रोकने वाला नहीं। ये गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, रामचरितमानस इन्होंने लिखा है। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, अंत समय जब तेरा आवे, आप होए रक्षपालरी कोई कदर न जाए। संत सदगुरु हमेशा तीमारदारी करते, सेवक की कैसे किस रूप में और कैसे आपको संभालेंगे और सजाएंगे और कैसे लेकर के चलेंगे, ये तो अंतर की बात है, अंतर का ज्ञान है, अंतर का बोध और अंतर का विषय। जब इस विषय पर बैठ करके चर्चा करोगे, आपके बीच होऊंगा, बात करूंगा बड़े गौर के साथ। तो कहते हैं कि आप संभालो, यानी डर के मारे नहीं, प्रेम की वजह से प्रेम करो। अगर भय बस प्रेम करती हो तो तुम्हारा वो प्रेम निंदनीय है, कष्ट योग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है, थूक देने के योग्य है। प्रेम इसलिए करो कि प्रेम करना चाहिए, लेकिन सलीका कौन बताएगा, कौन तरीका बताएगा? सीधे महात्मा कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ निकाय, राजा प्रजा जहर से शीश दे ले। प्रेम इस संसार का सौदा नहीं। जब संसार का सौदा नहीं है तो उपदेश देने वाले को कहाँ मिला, कहाँ मिला? अगर पूछ लिया जाए कि कैसे तजुर्बा हासिल किया तो होश उड़ जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, प्रेम मिलता कहाँ है? सीधे इशारे ने कहा, देखत रही तरस गुरु पूरे, चाखत रही प्रेम रस पूरे, शोभा सतगुरु बरन जाई, बाजत घट में अनहद डूबे। जब अनहद बनने लगता है और अंतर में उस सूर्य में गुरु के रूप का दर्शन होता है, तब वहां से प्रेम का आदान प्रदान होता है। इसके पहले नहीं, इसके पहले कोई जान ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। साहब महात्मा कहते हैं, 4 18 9 पढ़े, खट पढ़ खोया मूल, सूरत शब्द चीन्हे बिना जो पंछी चंडूल। 4 वेद 6 7 18 पुराण, खट दर्शन 9 स्मृतियां पढ़ लेने के बाद, रख लेने के बाद तू चंडूल पंछी के समान है, जो गौरैया की भाषा बोल करके गौरैया के बच्चों को बाहर निकाल करके उनको चोट मार रहा है। नतीजा क्या होगा? वो काल बख्शने वाला। पहले प्रेम सीखो। प्रेम किसको कहते हैं? ऐसे नहीं कहा है कि उलझ कर कांटे लगे ऊँटों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे। प्रेम की दीवारी, प्रेम ऐसी चीज होती है, ऐसी नियामत, ऐसी बख्शीश है कि जिसे मिल जाती हो किसी को कुछ नहीं समझता। साहब महापुरुषों ने लिखा है, फकीरों ने, कि दिल अंदर दिलस ले ला, बंदोकारी इसकी मजनुकन कि आशिक राज या दारुल मकालाते खैरमंदी। इशारे ने कहा, ऐ फकीरों के कलाम की रहनुमाई करने वाले इंसानों, दरअसल हकदार तो नहीं हो, लेकिन अगर पीरे हक के रास्ते पर चलना चाहते हो तो जैसे लैला के जुल्फों में मजनू ने अपने बाल को उलझा दिया, ऐसे अपने प्रियतम की याद में अपने को उलझा दिया। आज हम उलझे हैं किसकी याद में? अपने प्रियतम की याद। अरे प्रेमी भाई बहनों, परमार्थी वचन संग्रह घर घर पहुंचाने का प्रयास आपको दिया गया। अगर आपने उसको पढ़ना नहीं शुरू किया तो ये विश्वासघात है, विश्वासघात है। और अभी थोड़े ही दिनों में आपके बीच में भेज रहा हूं गरीब साहब जी महाराज का लिखा हुआ। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, प्रत्येक परमार्थी के घर पर ये किताब होनी चाहिए। संत शब्द वचन जरा पढ़ना, होश आ जाएगा, तजुर्बा हासिल होगा और तरीका मालूम हो जाएगा। बड़े गौर के साथ कि सुनो प्रिया, यानी तुम प्रिया हो, अपनी प्रिया नहीं कह रहे कि तुम मुझसे प्यार करती हो। प्यार करने का तुझको सलीका नहीं, सिर्फ भी चाहिए आदमी के लिए। इसका अर्थ होता है कि ऐ हूरो, ऐ नेक नसीहत हासिल करने वाली सुरतो, ऐ जगत के जीवों, तुझको तजुर्बा नहीं है, अक्ल नहीं है, तो तरीका नहीं है कैसे प्यार करना चाहिए। सिर्फ भी चाहिए आदमी।
ज़र्फ माने गमगीन होना चाहिए, जो गम में आकंठ डूबा है, जो तकलीफों में हैरान और परेशान है, जिसका दिनों रात कलह बीत रहा है, ऐसा वक्त होना चाहिए। अगर तू दुखी नहीं है, तू पीड़ित नहीं है, तू रो नहीं रही है, तो इसके करने के काबिल नहीं। इसलिए कि पड़ती है इबादत की बुनियाद गरीबी में, होता है किफायत से जलसा गरीबी। जब गरीबी होती है तो इबादत की बुनियाद पड़ती है। कोई महल बनाना है तो महल बनाने के पहले नींव की ईंट रखी जाती है, उसी को कहते हैं त्याग और सिद्धांत का शिलान्यास। ये त्याग, ये फकीरी लिबास है, ये जिस्मानी कफन है जो आपके इरादों को नष्ट नाबूद कर देगा। कहते हैं गरीबी चाहिए, मुफ्ती और तंगती चाहिए, तब जाकर के कहीं आपके प्यार का महल खड़ा होता है। इसके पहले नहीं। आपको प्यार करने का तरीका कौन सिखाएगा? पति। पति और पति कौन बन के आता है कि हरि। हरि, हरि किसको कहते हैं? अभी बता, हरि तीन होते हैं। एक तो हरि जमीन पर आते हैं, एक हरि शब्द है और एक हरि सबसे ऊपर बैठा। और तीनों हरि की सिफत आप जान ले। पहला कि बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज, जासु बचन रवि कर। वो नर रूप हरि, नरहरि कहलाते हैं, हरि नहीं कहलाते हैं। गौर के साथ समझना। और यहाँ साधकों ने कहा कि हमारे हरि हारिल की लगे, हरि की बात कर रहे हैं। जरा गौर साथ, नरहरि की वजह से हरि की दिशा में चलते हैं। आप समझे, नरहरि इसका अर्थ काफी लोग उल्टा सीधा जानते, कहते हैं हमारे गुरु महाराज क्या है? नर रूप में हरि, जासु वचन रवि कर निकट, जिनके वचन सूर्य की किरण के समान होते हैं। अब बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आपकी आंख बंद हो जाती है, आंख से दिखाई नहीं देता, ये सूरज कभी किसी ने देखा? नहीं देखा। जब आपकी आंख बंद हो गई, दिखाई देना बंद हो गया, इस सूरज की रेत को कोई देख नहीं सकता। तो गुरु के वचन को आत्मसात कैसे करोगे? अपने अंदर में कैसे बैठाओगे? सीने बसीने रूबरू कैसे दीदार करोगे? गंभीर विषय। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सलीका सीखो, तौर तरीका सीखो, बुजुर्गों ने क्या कहा है और कैसे क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। जैसे एक देवी अपने पति के साथ रहती है कि पति रुख लखी आयस अनुसरणी, पति के रुख को देख करके आदेश का पालन करती है, ऐसे ही शिष्य को गुरु के रुख को देख करके आदेश का पालन करती है। और गुरु की किताब पढ़ी नहीं, गुरु के वचन को पढ़ा नहीं, और गुरु महाराज को कितना समय हुआ हमारे बीच से ओझल हुई। आप दिशा भ्रमित हो चुके हो, दिशा भ्रमित हो चुके हो। धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआं। कोई हमें बता दे क्या आज हो रहा है? मुंह को छुपाते मेरे में क्यों तेज हो रहा है? जो तेजवंत है आज वो दुखी है, तो औरों की बात छोड़िए, आपको तो आप महात्मा कहते हैं कि जरा किताब को उठा लो। जब घर घर में वो किताब पहुंच चुकी है, आप उसको पढ़ो, पहले से एक एक लाइन आप पढ़ो और ये देखो कि हम अमली जामा कर रहे हैं कि नहीं। नंबर एक बात। और स्वामी महाराज ने जब अपने मुंह से कह दिया कि तुमने अपना काम किया नहीं और औरों का ठेका लेने लगे, ठेकेदारी करने लगे, जब स्वामी महाराज ने कह दिया कि कबू साधु मत बनना और कभी भी गुरुवाई मत करना, ये सबसे खराब काम है, सबसे बुरा काम है, और साथ शब्दों ने कह दिया कि भजन करे तू बड़े, नहीं तो नौ अंगुल के दांत हट फाड़ करके रख देंगे। इसलिए एक एक शब्द को समझने की,
तुम पहले आदेश से प्यार करो। अगर गुरु के आदेश से प्यार करोगी तब तो इस रास्ते पर चलने के काबिल हो, नहीं तो सीधे कर्तापन का बोध हो जाएगा। ये मैंने किया, ये मैंने किया, और जब कर्तापन का बोध हो जाएगा तो सीधे आदेश हो जाएगा कि चले जाओ। तुझे कर्तापन का बोध हुआ, अर्जुन भाग कहो भगवान सुखेही के गाय हिवारे ने गारो, पागल पंडा हिवारे गरे, तो मरे गए नर्क में चारों पिता। प्रत्यक्ष तो कृष्ण ऐसी करी, वो स्वामी कहे मूर्ति कैसे पाई। प्रत्यक्ष तो ये करामात थी, अब आप कैसे करामात दिखा सकोगे। इसलिए गुरु के आदेश, गुरु के वचन से, गुरु के शब्द से आप प्यार करो। अरे गांव के रहने वाले लोगों, कान खोल करके सुन लो। अरे बच्चों और बच्चियों, आप किसकी हो? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, वो आपके पिता हैं। स्वामी महाराज के वचनों को बड़े गौर के साथ आप पढ़िए और दूसरों से पूछिए और अमल में लाइए। ये अगर आप पढ़ोगी और अमल में लाओगी तब तो आप हो गई प्रिया व्रत, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। और जब अंदर में चलो, अंदर में रूह चाहे, ये दो दल कमल को छोड़ करके तुम्हारी सूरत आगे बढ़े। सत सूरत समुद्र सिहार साधो, निरख नित नैनन चली। जब वो आगे बढ़ना शुरू करे तो समझ लो कि गुरु महाराज का कोई शानी नहीं। ऐसी उधम काटते हैं, बेइंतहा उधम काटते हैं जो कहन सुनन से न्यारा है। जब भी सुनना तो करीने के साथ और तरीके के साथ। ये है प्रिया व्रत, जो रास्ते पर चल पड़े और हर तरह की कुर्बानी और हर तरह की शहादत देने के लिए तैयार हो गए, वो है प्रिया व्रत। रुचिर किसको कहते हैं? रुचिर माने सुंदर, रुचि माने अपनी प्रसन्नता जाहिर करना, और रुचिर बड़ा ही काफी हद तक प्रसन्नता देने वाला, वो जगत के हितों के वास्ते बन जाता है। जो सत्य है, जो शिव है, वो सुंदर। जब सत्य मिल जाएगा तो आप शिव स्वरूप बन जाओगे और आप सुंदर बन जाओगे। अगर सुंदर मिल गए तो जगत के लोगों को आप नीचे लगोगे, रुचिर बन जाओगे। लेकिन अगर सत्य का ज्ञान नहीं तो सुंदर नहीं, मोटी बात जान लीजिए। फिर उसके बाद जब अंदर में चलो, जैसे आम जब फलता है तो छुप जाता है। मीठे मीठे आम लोग तोड़ करके ले जाते हैं, खाते तरह का इस्तेमाल करते हैं। और बांस जब फलता है तो संग से ऊंचा हो जाता है, उसको कोई छू नहीं सकता। कहने का आशय ये है कि जब कोई दौलत हासिल होने लगे तो अपने अंदर बड़प्पन लाओ, लचीलापन लाओ, झुकना सीखो और नवना सीखो। अगर झुकना नवना भूल गए और बांस की तरह से खड़े हो गए तो आप प्रेम के पात्र नहीं। मोटी बात कहते हैं, सुनो व्याव्रत रुचिर सुशीला। सील माने जिसका कभी व्रत भंग न, जिसकी सील टूटी ही ना हो, वो सीलवंत है। कोई विरला मिलता है, और सील वो है जो महाविनम्र है। कुछ भी कहा जाए और कैसा हो कहा जाए और किसी भी तरीके से मोड़ के कहा जाए, लेकिन नियम नीति कबहू नहीं डोलही और परुष वचन कबहू नहीं बोले। जो नियम और नीति से विचलित नहीं और जो चुभने वाला शब्द नहीं, वो है शीलवन। शीलवन तो आप शीलवन। जब तक आपके अंदर क्रोध रहेगा, जैसे सांप और नेवले की लड़ाई होती है, लड़ाई होती है, जब तक वो पूछ पटकता रहेगा, मारपीट होती है, ऐसे लड़ाई होती है सांप और नेवले की तरह। पहले आप स्वामी की किताब को पढ़िए, तब आपको लगेगा कि हम अब महात्मा महापुरुष का वचन पढ़ने लगे हैं, सुनने लगे हैं और थोड़ा थोड़ा समझने लगे। तो इस तरह आप सुशील बनो, विनम्र बनो, स्वामी महाराज के सामने झुकना सीखो। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला।
मैं कुछ करने जा रहा हूँ। काल भी कहता है कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ। जनिधर कहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम लाभ धर हो नरवेशा, अंसन सहित मनु अवतारा, ले हो दिनकर वंश उतारा। किसने वो कृत्य किया? किसने? निरंजन भगवान। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोवज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की, वो कौशल्या की गोद में आया। और वो मालिक जब आता है, वो मालिक कभी नहीं आता। ये गौर के साथ एक एक शब्द सुनिए। अगर एक भी शब्द कहीं और कभी भी कोई झूठा सिद्ध कर दे तो कहना, लेकिन अगर सुनने में कोई गलती की तो आप जाने आपका काम है। अब दूसरे हरि कौन? देखा, दूसरे हरि कौन? ये तो जमीनी गुरु से आपने इनका प्यार समझा। इतना प्यार जैसे सीधे लिखा है। वो स्वामी जी महाराज ने पूरा 9 कांड लिखने के बाद आखिर में लिख दिया कि कामी नारी प्यारी, लोभी प्रिय चिंता, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागई मोय। जैसे कामी नारी से प्यार करता है, गौर के साथ समझिए। कामी जो काम से एकदम आकंठ डूबा है, जो इच्छाओं की तरंग में बह रहा है मुर्दे की तरह, वो अपनी औरत से किस तरह प्यार करता है, और लोभी जो है पैसे से किस तरह प्यार करता है। हे मेरे मालिक, हे रघुनाथ प्रिय लागई मोहे। रघुनाथ से नहीं कहा कि आप इतनी दया करना, इतनी दया की बख्शीश करना कि मुझे राम प्यारी लगे। वो राम कौन है? सतगुरु। सतगुरु को कहा जाता है राम। सीधे कहा, राम कबीरा एक है, कहन सुनन में दो ही कर सोई जाने, जे सतगुरु मिला न हो। जिसको सतगुरु मिला न हो वो जानता है। गौर साथ एक लिखा कि सुनी मैंने हरि आवन की आवाज, मैंने हरि के आने की आवाज। आवाज कहाँ सुनती है? ये नहीं जैसे बारात आ रही है जगत में, बारात आती है, दरवाजा हो, बारात चल पड़ी हुई, अब बारात आ रही है, देखो घोड़ा भी है, हाथी भी है, ऐसा वैसा है। ऐसे ही साधक जब साधना में बैठता है, ऊपर से धमाधम स्वामी महाराज ने कहा मुतवाती इसमें बाजे बज रहे हैं। आयास आप नहीं लगा सकते हनुमान की बात। वो बाजे बजते रहते, जब वो बाजे आ जाए तब ये जान लो कि सुनी ली मैंने हरि आवन की आवाज। फिर क्या करता है साधक कि ऊंची अटरिया चढ़े, यहाँ चढ़कर किया निहारो इंद्र मिलन के साथ सुनी ली मैंने हरि आवन। ऊंची अटारी पर चढ़ करके महात्मा महापुरुषों ने कहा है कि सुमरन जब भी करो तो दोनों आंखों के बीच बैठ। आपका मन इंद्रियों के घाट पर है, कैसे काम करेगा? 10 इंद्रियों तक कह दिया गया कि इंद्रियों के घाट पर जब तक बैठे हुए हो मनोरथ सिद्ध होने वाला नहीं। 10 इंद्रियों से उठो, 9 द्वारों में बंध रही, चैन नहीं श्वास, 10वीं खिड़की खोल रही हुए परम। 10वीं खिड़की खोलो, ये है दोनों कान के बीच है। दरबंदे जिसको दरमानी, नसू नदी सोते पाके रहमानी। अब तो उसे आदमी जो जिस्मानी पाबंदियों में बधा रह गया, अल्लाह ताला का कलाम पाक 24 घंटे ऊपर से कर रहा है। तो कहते हैं सुनील मैंने, और ऊंची यही है अटारी, किया निहार हे मेरे मालिक आप कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, किस तरह मिलोगे? इंद्र मिलन का वो बाजा बज रहा है। इंद्र माने जमीनी इंद्र निरंजन भगवान है, और आसमानी इंद्र है अनामी महाप्रभु। जिनमें और आप में कोई फर्क नहीं। गौर के साथ समझिए, बहुत बारीकी में और बहुत कम समय में इतनी बातें रख के जाऊंगा तो आप याद करोगे। साफ लिखा है कि हरि जब आएंगे तो हरि भी बहुत तरह के हैं। हरि भी बहुत तरह के हैं। क्या? शब्द जालम महारणम चित्त भ्रमण कारणम अत्योत्म ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्व महात्मना।
शब्द का जाल घनघोर जंगल है, बहुत सारे शब्द मिलेंगे, उन शब्दों से आपका काम होने वाला। ऐसे आप सुनते हो, हल्का फुल्का मनबूती चित्त और अहंकार साफ होता रहेगा, लेकिन प्रियतम का मिलाप होने वाला। जहाँ मंदिर मन संत विराजे, कोटि तीर्थ पर पंकज। जिस मंदिर में संत की मणि विराजमान होती है, वो समझ लीजिए संत बन जाता है। अब संत की मणि क्या होती है? वो पांचों साहित्य, वो पांचों आवाजें जो बुलंद है अंदर में, जब वो पांचों आवाजें शरीर के अंदर घुस करके बजने लगती हैं, तो समझ लीजिए कि वो जीव संत बन गया। वो पांच आवाजें कौन है? स्वामी महाराज ने बताया है। पहले मंडल की आवाज ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की ये है, चौथे की ये है, पांचवें की ये। और जब वो आवाजें मिल जाएगी और आपकी सूरत चढ़ेगी, तो ऊपर क्या होगा कि उमा राम की चारी का समोहा, नव तम धूम धूरी जिनसुहा। नव में क्या छाया है? अंधकार छाया, तम धूम धुआं छाया हुआ है, और उसके ऊपर धूल छाई हुई। तो अंधकार कैसे मिटेगा? चिराग के जलने से। जब साधक साधना करता है तो झिलमिल जोत, शिखा जोत, अग्र जोत, तीन ज्योतियों का दर्शन होता है, वो कामयाब नहीं। जब जगमग जोत जलती है, जगमग जगमग हो महल में, तन मन धन सब वारा हो, अपने घर दिए ना, तब वो अंधेरा मिलता है। सीधे लिखा है कि जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि झूठी किम पर देखी। कोई माई का लाल है अर्थ बताने वाला? जीव का क्या जीव है? जीव किसको कहते हैं? जीव का हृदय क्या है? और यहाँ अंधकार कैसा है, और वो मिटेगा कैसे? जरा सोचने की बात। और अंधकार जड़ चेतन की गांठ पड़ी हुई है, और वो छूटने वाली। जैसे पानी और मिट्टी को मिला करके आप कुल्हड़ तैयार कर लो, पका लो, लेकिन बाद में कहो कि पानी को अलग कर लो और मिट्टी को अलग कर लो, ये आपके बस की बात। सीधे ऐसे ही अच्छे और बुरे, जड़ और चेतन की मिलौनी इस कुल्हड़ में हुई है, इस कायनात में हुई है, सृष्टि की रचना और विस्तार में हुआ। उसको अलग कर पाना ये आपके बस की बात नहीं। सीधे लिखा है कि संत रूपी हंस, संत हंस गुरु परिहरि बारी। अगर दूध और पानी को मिला दिया जाता तो केवल संत रूपी हंस उसको अलग कर सकते, कोई दूसरा नहीं। तब जब शब्द को आप अलग कर लोगी, छांट लोगी, और उन आवाजों को बराबर सुनती रहोगी, तो आप संत बन जाओगे। ये दूसरे हरि। और तीसरे हरि कौन है? वो परम प्रभु जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। जब परम प्रभु का दर्शन हो जाएगा, अब परम प्रभु कहाँ बैठा हुआ, जरा गौर के साथ समझिए। ये जो है 19 करोड़, पीछे में बहुत सत्संग आपके बीच दे चुका हूँ, बहुत सत्संग हुआ है। 19 करोड़ 60 लाख 65 लाख 50,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह सूरज है। पृथ्वी से 19 गुना बड़ा यह सूरज है, और इस सूरज के पार सतपुरुष है, और उसके ऊपर अलग पुरुष, उसके ऊपर अगम पुरुष, उसके ऊपर अनामी महापुरुष। अब बताइए आप कैसे जाओगी, कैसे जाओगी? लेकिन वहाँ का दृश्य 5 कोस में ला करके दिखाया जाता है। संतों ने लिखा है कि चलते चलते युग भया 5 कोस पर। चलते चलते कितने युग बीत गए, और मैंने देखा कि 5 कोस पर ही मुझे तजुर्बा करा दिया गया। तो वहाँ के दृश्य को ला करके, जैसे अमेरिका के दृश्य को ला करके आपको जमीन पर दिखाया जाए, ऐसे ही साधकों की दिव्य दृश्य को खोल करके दिखाया जाता है। वहाँ का हरि जब आप देख लोगे तो ये हो जाएगा कि आप में और मालिक में कोई अंतर, लाभ की कछु हरि भगति समाना है। प्रेमी भाई बहनों, ये मुहूर्त है, ये जिस मुहूर्त में आप हो, ये बेला है,
इस बेला में आप लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें। इसी बहाने आप 3 बजे तक भोजन नहीं किए। स्वामी जी महाराज 3 बजे जो है निकले थे, जब दर्शन किया तब लोगों ने कुछ खाया। ऐसा ही संकल्प लेकर के आए भाई बहनों, जब आप शाम को बैठोगे कि मालिक जब तक आप दर्शन नहीं दोगे मैं भोजन नहीं दूंगा, संकल्प लेकर के बैठो, रात भर जगो और रो, तब आपको धीरे धीरे मालिक की मौत की दिशा में चलने का मौका मिल जाएगा। तो कहते हैं कि यह रहस्य रघुनाथ का, मैं कष्टरभ ललित नर लीला, मैं आश्चर्यजनक मोहक आकर्षक खेल करने जा रहा हूँ। बड़े गौर के साथ सुनना और कैसे समझ में आएगा। निशाचर का नाश होगा और देव वृत्तियां जागेगी। सुधा वृत्ति भाई 2 गलमा ही, जिए भालू कप निश्चर नहीं। और इधर धरती पर भी धर्म की स्थापना होगी और अधर्म का नाश। बड़े गौर के साथ सुनिए। मैं देश के जिम्मेदार लोगों से, राष्ट्र नहीं विश्व के लोगों से अपील करता हूँ कि हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर तुमने मेरी बात को मान लिया, ये बड़े बड़े जो अणुबम और परमाणु बम और कीटाणु बम बना रखा है, ये बड़े सड़ जाएंगे, सड़ा दूंगा। लेकिन अगर मेरी बात को नहीं माना तो बड़े बड़े महानगर खाक बनेंगे, समुद्र ऐसा उछलेगा कि कितनों का अस्तित्व डूब जाएगा। और जरा बूढ़ा होने का भय और मरने का भय आपको रोज सता रहा है। ऐसी तकलीफ आएगी कि 20-20 कोस पर चिराग चले। तो बोलो सतयुग आएगा कि नहीं? सतयुग का मतलब आप ये न समझना कि 4 मोटरसाइकिल खड़ी रहेगी और 20 किस्म का व्यंजन बना रहेगा और फिर समय आराम से आप रहोगे और मस्ती काटोगे। इसका मतलब सतयुग नहीं है। सतयुग सब योगी विज्ञानी, सतयुग में सभी लोग योगी और विज्ञानी थे और यहाँ मन की मस्ती में मस्त हो। खा लिया मस्ती काट रहे हो, देख लिया मस्ती काट रहे हो, और बहन है, बेटी है कि बहू है, हाथ से स्पर्श करके आनंद ले रहे हो। ये सब क्या है? इंद्रियों के सुख स्वाद का पेट भरा नहीं। ऐसे में है भाई बहनों, सुख कैसे मिलेगा? मेरी अपेक्षा देश के राष्ट्रवासियों से, राष्ट्र नायकों से और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व के राष्ट्र काम कर रहे हैं उन जन नायकों से अपील है कि आप महात्मा महापुरुषों के कलामों और पैगामों पर गौर करें, जिनके एक एक शब्द पर लोग डॉक्टर और डी.फिल की डिग्री ले रहे हैं। वही बात वो क्यों कहते हैं ये सोचना चाहिए। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा मुझे 15 मिनट का समय दे दो रेडियो पर और मैं इस कायनात की दिशा और दशा को बदल दूंगा। आपने 15 मिनट का समय नहीं दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, अरे देश और विश्व के रहने वाले लोगों, आप ट्रांजिस्टर पर कितना समय खा रहे हो? जरा सोचो। महात्मा साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। महात्मा महापुरुष की अवज्ञा करने वाले लोगों, कान खोल करके सुन लो, ये नगर भी धुक करके जलेगा और ये नगर भी धुक करके जलेगा। मानव आत्माओं की और तमाम आत्माओं की चीख और चित्कारों से धरती से लेकर आसमान तक पहुंच जाएगा। आप कहते हो कि 4 बम की जानकारी किसी ने नहीं दी। हमारे स्वामी महाराज ने सन 52 ने कहा, भारत के जिम्मेदार लोगों, आप विवेकशील हो, आप धर्म परायण हो। ये धर्म भूमि है, ये धर्म भूमि है, ये पवित्र भूमि है। जिज्ञासा अपने अंदर पालो, शांति को वापस लाओ, प्यार और मोहब्बत के खानदानियत के जज्बात को जगाओ, लोगों को जीना सिखाओ और मुल्क और गैर मुल्क की आवाम तक संदेश दो कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हो और सभी निरोग। अगर ऐसा होना चाहती हो तो शाकाहारी खाओ,
विचार और कर्म से निहायत जरूरी है। शाकाहारी, पहली बात तो भाव से कैसे लिखा है कि भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल विधि दसम। भाव आपका गंदा है, करें चलो हमारी बस में चलना है और तुम्हारा हम टिकट काट दे रहे हैं, बल्कि आधा पैसा दो या न दो, चलो कोई बात नहीं बस पर बैठ लो। भाव गंदा है। लेकिन चलो गुरु महाराज का काम किया और आपने बैठाया मथुरा तक पहुंचा। ये भाव और सुंदर भाव है कि सुंदर सूरत मिल गई। आप उसके लिए कहते चलो कोई बात नहीं, आप वहां पहुंचना, मालिक की दया होगी, ये भंडार स्वामी जी महाराज का है, पूरा हो जाएगा। दोनों भाव है, गंदा भी है अच्छा भी है, भला भी है बुरा भी है। तो चाहे जिस बात भी आप मालिक को याद करोगे, हर दशा में, हर हालत में, हर कैफियत, हर अंदाज के मोड़ पर मालिक आपकी हिफाजत करेगा, नहीं तो नहीं। साफ और सीधी बात की जा रही। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब शाकाहारी बनो। शाकाहारी का मतलब होता है ये खाओ ये मत खाओ। भाव से क्या होगा, ये करो ये मत करो। विचार से क्या होगा, ये कहो ये मत करो। और कर्म से क्या होगा कि किसी को मारो मत, हिंसा मत करो, सताओ मत, रुलाओ मत, तड़पाओ मत। अगर वो रो देगा तो तेरा मालिक तुझे जड़मों से खो देगा। पहली बात तो शाकाहारी। फिर अंतर में आप कैसे चलो कि आपके भाव मीठे हों। हे गुरु महाराज, मैं तो बहुत गरीब घर का रहने वाला रहा, मुझ पर मालिक की दया हुई, मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई, मेरा दिव्य कान खुल गया और मैंने बड़ा गुनाह किया, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका सुंदर भाव है। हमारे दादा गुरु जी महाराज ने ऐसे कुर्ता निकाला और कुर्ते को छोड़ दिया। स्वामी जी महाराज ने पूछा हुजूर ये क्या है? कहा जी गाली दे रही, गाली दे रहे। हमने कहा चलो तुम्हारी ये खेल मजाकबाजी नहीं है। जब आप आगे बढ़ोगे, गर्भ से जैसे बाहर निकले हो और जहां जहां जो जो किया है, दिन में रात में, सोते जाते उठते बैठते बोलते डोलते हंसते गाते बनाते, वो सब आपके सामने रखेंगे, सब आपके सामने रख देंगे। तब आप क्या रुकोगे? रात को स्वीकार करना पड़ेगा। खत्म है। अंदर से तार हटा दे किसी ने। अब आप लोग लाइन लगाओ। रेडियो अपने आप ये रो होगा। जय गुरु। अभी हमारे आदरणीय मुरीद साहब हुजूर परम स्वामी महाराज के आध्यात्मिक संदेशों को बड़े मधुर वाणी के द्वारा हम लोगों तक पहुंचा रहे। इस 23 मार्च की मुक्ति दिवस के पावन परंपरा की झलक मैं अपने मुरीद साहब का संगत की तरफ से
आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बड़ी संगत के बड़े भाग्य हैं कि आज हमारे बीच में राजस्थान के मथुरा जिले एवं सीतापुर जिले से चलकर के हमारे इस बरेली के प्रांगण में ऐसे महान आप मूर्ति गुरु महाराज ने भेजी और जिन्होंने गुरु महाराज के संदेशों को हम लोगों तक पहुंचाया। हम अपने सभी पुनः प्रवक्ता महोदय जी का सबका आभार संगत की तरफ से करता हूँ एवं हमारे ये संगत के जिम्मेदार लोग हैं, सेवादार हैं, जो भंडारे में सेवा कर रहे हैं, मंच की सेवा में लगे हैं, अन्य सेवाओं में लगे हैं। मैं अपने सभी संगत के छोटे बड़े जिम्मेदारों का बहुत बड़ा आभार। जय गुरुदेव। प्रातस्मरणीय सर्वत्र विराजमान मेरी आंखों की ज्योत, मेरे सर्वस्व परम पुरुष पूर्ण दयाल परम दातार पूज्यपाद परम संत स्वामी बाबा देवदेव जी महाराज, हमारे प्यारे पूज्य स्वामी जी महाराज की प्यारी संगत के प्रेमी भाई बहनों व बच्चों, विनती है मुक्ति दिवस के पावन पर्व पर जो अवसर है, इस अवसर का लाभ है। और लाभ क्या है? लाभ की कछु हरि भगत समाना, यही का वही श्रुति संत पुराण। लाभ क्या है? प्रेमी भाई बहनों, महात्मा महापुरुषों ने आगाह किया, वक्त की नजाकत है, ये वक्त का कौशल है, ये जहूर और जलवा है। इस कायनात के मंजर को, अजीबो गरीब वक्त के फैसले को कोई समझ नहीं सकता। इशारे की भाषा में आप सुने, वक्त बहुत कम। महात्मा महापुरुषों ने कहा, श्वास श्वास पर आस तुम्हारी और न काहू तेरे। एक एक श्वास पर जब लिखा है, प्रारब्ध निश्चित है, संचित निश्चित है, क्रियमाण कर्म निश्चित है, भोगना सबको है, कोई बच नहीं है। एक ही वक्त में 100 का जमाना हुआ, 500 1000 लाख का जमाना हुआ, या रास्ता चलते चार टकरा गए। चारों का प्रारब्ध टकरा जाता है। किसी की आंख फूटती है, किसी का सिर टूटता है, और कोई अंग भंग होता है, कोई जल देता है। भाई बहनों,
ऐसे विकट टकराव के पीरियड में हे मेरे मालिक हम सुरक्षित कैसे रहें? अगर जरा भी चूक हुई, जैसे श्वास देने वाला श्रमिक श्वास जरा सा देर कर दी तो खेल खत्म। ऐसे हे मेरे मालिक श्वास श्वास पर आस तुम्हारी और न काबू और किसी से हमारी उम्मीद नहीं है, इसलिए कि हमारे हारिल की लकड़ी, हमारे हर क्या है? हारिल की लकड़ी। जैसे हारिल पंछी है, कहीं भी उड़ता जाता है, लकड़ी हाथ लेके जाता है, पैर बांध लेके जाता है। भाई बहन, हमारे स्वामी जी महाराज हमारी यादों में बसे, हिलने रिस्क बहाने मौत, हिलने से कोई कारण बन जाता है, काम हो जाता है, खुराक मिल जाती है, रोटी मिल जाती है, पैसा मिल जाता है। हिलने रिस्क और बहाने मौत, किसी न किसी बहाने मौत मिल जाती है। ये सनातन परंपरा है। कब कहाँ किस पर क्या हो जाए ये कहा नहीं जाता। स्वामी जी महाराज ने कहा इसी बहाने तुम मुझको याद करते रहना। ये हिलने रिस्क है, याद करने का एक बहाना है। एक वक्त था, वक्त की मिसाल है। जाने ऐसी कितनी मिसालें आम जीवन में जरा आप देखो, कितनी मिसालें लोगों ने देखी है। ये कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी तारीफ की बात है? लेकिन भाई बहनों, एक जेल में जाना वो है। अभी कल आपने देखा कि तहसील का एडाव, यह डीएम हो, सीओ सिटी हो, एसओ हो या जितने भी अधिकारी स्टाफ के साथ सैल्यूट काटते हैं। एक माँ वो है और एक वो है कि कुत्ते की मौत तो दोनों की है। प्रेमी भाई बहनों, हमारे हुजूर ने लोगों को तजुर्बा बख्शने के लिए, तौर तरीका बताने के लिए कि कैसे कोई काम करोगे और कैसे कामयाब होगे, सो तो ठीक है, बाकी आप क्या याद करोगे? आप क्या याद करोगे? स्वामी जी महाराज कहाँ हैं जब हम रूहों को नहीं देख पाते हैं कि रूहें कहाँ जा रही हैं और कहाँ से आ रही हैं और कैसे ये कायनात की व्यवस्था चल रही है? इस शरीर की आंख से समझ में आएगा? शरीर की आंख से जब आज तक कोई नहीं समझ सका, राम अतर्क बुद्धिमन वाणी, बुद्धि मन और वाणी की तर्कड़ा से परे हैं, आप क्या समझ लोगे? आप क्या समझ लोगे? साफ शब्दों में कहा, आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशा, तब भाव भूल भेद भ्रम नाता। जब आत्म अनुभव होगा, आत्मज्ञान होगा, तब जाकर के भवसागर का भेद भूल भ्रम समझ में आएगा। इसके पहले नहीं। खुद देखा नहीं और आपको कायनात की कैफियत बताएं तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। इसलिए भाई बहनों, सबसे पहले जो वक्त की नियामत मिलने वाली है, हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा वक्त आ रहा है, ये वक्त का ज़हूर होगा, वक्त का कौशल होगा कि 12-12 वर्ष की बच्चियां जब उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, दिव्य कान खुल जाएगा, ऊपर से ऐसा पैगाम उतरेगा, ऐसा संदेश होगा कि उनके संदेश को सुन करके लोग दंग हो जाए। वक्त आ रहा है, वक्त आ रहा है। अभी तो बच्चों का एक किलोल चल रहा है, किलोल चल रहा है। ज्ञान नाम की चीज नहीं है। बड़े गौर के साथ सुनिए, 1 लाख श्लोक, 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड का श्लोक इस कायनात में अगर कोई मिल जाए, जल्दी से एक श्लोक सुनाने वाला, तो आपको अपने सलीका क्या बताओगे? क्या सलीका बताओगे कर्मकांड का और ज्ञान कांड का? क्या स्वामी जी महाराज ने कहा ये इतना बड़ा जंगल है, इतना बड़ा जंगल है, इस जंगल में तुमको पता नहीं चलेगा कि संजीवनी बूटी कौन है और जड़ी कौन सी है और किस रोग, किस जड़ी से रोग जाएगा, इसका ज्ञान हमको आपको नहीं।
कैसे पता चलेगा? महात्मा कहते हैं अभी ये सामने चीज है, घटना सन 75 20 जून को इमरजेंसी लागू हुई। रात में इसकी खबर किसी को नहीं, और 21-22 2 दिन के अंदर हजारों जो मिसाल के तौर पे सामने आए, हजारों अरेस्ट कर लिए गए। उन हजारों में एक हमारे, और ये सिला, उसमें रहने का सिला कितने दिनों तक चला कि 23 मार्च सन 75 77 तक, 23 मार्च सन 77 तक ये सिला चला। भाई बहनों, इस पीरियड में स्वामी जी महाराज ने क्या तकलीफ उठाई, ये तो एक मिसाल है। लेकिन जमाने का ये इतिहास है कि धानी जो आगम अगोचर पैलन हम संग सहत गले। सबसे बड़ी धन्यवाद की बात यह है कि जिन्होंने आगम को हासिल किया, जो दृश्यमान नहीं, जिसको उन्होंने प्राप्त किया, वो तकलीफ सह रहे हैं। इतनी तकलीफ बोली क्या स्वार्थ हमारे स्वामी जी महाराज था? केवल एक तकलीफ थी कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि सन 76 में ये सत्ता सरकार जुड़ जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कहा आज जो मौजूदा प्रधानमंत्री है उसके हाथ में ऐसी रेखा है, 2 दिन के अंदर और हजारों आदमी मारे जाएंगे। स्वामी जी महाराज महापुरुष, स्वामी जी महाराज ने कहा मैं जो अपील कर रहा हूं देश की जनता के हित में, इसको आप स्वीकार कर लो, वरना ऐसी नसीहत मैं वक्त के पहले दे रहा हूं, ये कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। भाई बहनों, ये जो छोटी मोटी बातें थी कि नसबंदी और चकबंदी और हदबंदी, ये सब नन्ही बातें थी। पूरी उनकी सल्तनत को, पूरी हुकूमत को और पूरी सियासत को नेस्तनाबूद होने का वक्त जब दे दिया स्वामी जी महाराज ने, तो और क्या कहा जाए। और आपको बताऊं, स्वामी जी महाराज ने कहा प्रजातंत्र के इतिहास में कोई भी ऐसी प्रधानमंत्री नहीं होगी, लेकिन फिर वही जब भीख की दात लेकर के आई कि महाराज जी भीख दे दीजिए, एक बार भीख दे दीजिए। रात्रि के 12 बजे महात्मा महापुरुष, प्रेमी भाई बहनों, जल के ऊपर आप लकीर खींच दो, तुरंत बराबर हो जाता है, तुरंत बराबर हो जाता है। महात्मा महापुरुषों के पास क्रोध नहीं होता है, वो क्रोध नहीं करते। स्वामी महाराज ने कहा बोलो क्या बात चाहिए। सुबह सत्संग में कहा रात्रि 12 बजे मिलने के लिए आई, कहा क्या चाहिए, कहा महाराज सियासत, कहा ठीक है लेकिन परिणाम अच्छा। तुम मेरे दरवाजे पर आई, द्वार धनी के पर रहे, थका धनी के खाओ, कबहू धनी निवाज है दरस देंगे आए। जो दरवाजे पर आकर के मत्था टेक दिया, वो आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी खाली नहीं गया। हमारे स्वामी जी महाराज एक शब्द बड़े गौर के साथ सुनिए। मंदिर आपने देखा है, मंदिर के पीछे का हिस्सा, इतना लंबा चौड़ा हिस्सा, उस समय के थोड़े ही दिनों बाद चीफ मिनिस्टर एक यादव आए, उन्होंने दिया कितने साल के लिए? 30 साल के लिए, 30 साल के लिए। आज तक का इतिहास है कि किसी भी ट्रस्ट को अगर कोई जमीन दी गई है तो 100 साल के लिए दी गई है, 30 साल के लिए नहीं। अंत में जब लोगों ने बदनीयती के साथ, गलत इंतजाम के साथ और सियासत की तीरंदाजी के साथ
लोगों को भड़का कर और बहका करके गलत दिशा दे करके जब वहां मंदिर बनाने की शुरुआत की तो लोगों ने रोक लगा दी। इसलिए ये 30 साल के लिए इकट्ठा है, आप इसमें कोई अस्थायी निर्माण नहीं कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, लोगों ने स्वामी जी महाराज के साथ क्या क्या किया है। उन्होंने ही कहा था मैं आ रहा हूँ, स्वामी महाराज बाहर निकल करके देख रहे थे कि इधर से उनका हेलीकॉप्टर आ रहा है। बोलिए, और वही प्रधानमंत्री दरवाजे पर आकर के मत्था टेक गया। स्वामी महाराज ने कहा जाओ, कोई बात नहीं, तुमने मेरे कदम को पीछे हटा दिया, पीछे हटा दिया। पितामह भीष्म का इतिहास है कि अपना निर्णय उन्होंने पीछे कर लिया, लेकिन उसके बाद का परिणाम क्या हुआ कि 2 दिन के अंदर 300,000 आदमी मारे गए, ये इतिहास है। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा महापुरुष के वचन मीठे होते हैं, सरस होते हैं, सरल होते हैं, मधुर होते हैं, सुस्पष्ट होते हैं, लेकिन गलत बयानबाजी की और गलत उपयोग किया तो निष्प्रभुत करके रख देता है। इसलिए बहुत संभाल करके, बड़ी सच्चाई के साथ, बड़ी निर्मलता के साथ आप आध्यात्मिक वचनों को सुने। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बच्चों की सियासत नहीं है कि कल अभी नंगे खेलते रहे और उठ करके चौड़े मैदान में आ गए। सत्संग देना है, अकल है नहीं, तजुर्बा है नहीं, देखा कुछ नहीं, सुना कुछ नहीं। और सत्संग बड़े गौर के साथ एक शब्द सुने, लिखा है कि श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गूढ़, मैं किन समझो जीव जड़ कलिमल कृषि मूढ़। ऐ प्रेमी भाई बहनों, महात्मा महापुरुष के वचन को अगर जानना चाहते हो तो ज्ञान निधि बनो, ज्ञान का सागर बनो, सागर। और सागर की गहराई को नाप पाना विद्या बुद्धि के आगे के बाहर का विषय है। मानस में कह रहे हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम कई गुरु। सत्पुरुष कौन, अलग कौन, अगम कौन, अनामी कौन, कहाँ रहता है, कौन कैसे आता है, कौन क्या करता है, ये सब बड़ा गहरा विषय है। महाकाल पुरुष जिस रात को नहीं जानते तो हम आप किस गिनती में हैं? जिनके अंदर की तीरंदाजी को, जिनके अंदर के कौशल को, जिनके अंदर के जहूर और जलने को महाकाल पुरुष नहीं जानता तो आप क्या चीज हो। इसलिए महात्मा कहते कि ज्ञान निधि बनो। ज्ञान का टुकड़ा एक मिला नहीं। ज्ञान का टुकड़ा क्या है कि कीच पड़ा मैदान में, सीधे वो हीरा पड़ा मैदान में रहा कीच लगता है और निगुरा निगुरा लख गए, सगुरा लीन उठाए दलाली लालन की। नन्हा सा एक टुकड़ा है, नन्हा सा टुकड़ा क्या है? मन। कीचड़ में पड़ा हुआ है, आँख कान नाक मुंह जिभ्या त्वचा हाथ पैर मरंदी मोतंदी सब कीचड़ है। और इसी कीचड़ में सना है मन, जिसको बस में कर पाना किसी के बस की बात नहीं। काहुन मन बस कीन्हा जग में, काहुन मन बस कीन्हा। आज तक इस मन को कोई बस में नहीं। अब वो पड़ा कहाँ है? कीचड़ में। निगुरा निगुरा लख गए का ये मेरे बस की बात। सबुरा लीन उठाए दलाली लालन की। ये लालन की दलाली है, ये लालन ब्लैकमेल कर रहा है। जिसको निरंजन भगवान कहते हैं वो भी लालन है, लालन है। सीधे अनामी महाप्रभु ने कहा कि इन चारों में मेरा रूप जहां से उतरी कला अनु, इन चारों में मेरा रूप है। अब बताओ, रूप उन्हीं का है और अनुपम कला जमीन पर आती है वो संत बनकर के आते हैं। वो संत बनकर के आते हैं जिनको आप देखते हो उनके साथ भी कलाएं रहती हैं। और वो ये जो चार आते हैं कि चार की कलाएं जो आती है उनके बारे में कहा कि काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ हो जीव के।
मैंने समझ बूझ करके काल की रचना की। ये चार हैं, निरंजन, ओम, नारायण, सोहम। समझ बूझ करके रचना की और बिना काल नहीं खौफ जीव की। बिना काल के इस जीव के अंदर खौफ, डर, भय आने वाला नहीं है। जो चाहेगा मन के मुताबिक करेगा। लेकिन ऐ भाई बहनों, सूअर जल्दी मरती नहीं है। जब आप साधना के रास्ते पर जाओगे, ऐसे सीधे कहते हैं ये वो जगह है जहां हाथी के मुंह में सूअर का हार डाल दिया जाता है। आपने कभी शब्द सुना नहीं होगा। जब इस चरित्र की दिशा में आगे बढ़ोगे तब पता चलेगा। सीधे कहा है कि दो दल सन्मुख आन जुड़े हैं, सूरा ले तो आई, चूक चूक है गिरे होने पे लौट नहीं वह जाई। गुर से लगन कठिन है, कठिन है, लेकिन कामयाबी जो है उनकी मौत पर है। जब आप कामयाब हो जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि गुरु भक्ति क्या चीज है। गुरु से मिलने का, गुरु से बात करने का, गुरु के संग रहने का सलीका क्या होता है, तौर तरीका क्या है, अनुभव क्या है। महात्मा महापुरुषों के वाणियों से, उनकी जुबान से, उनके कलाम और पैगाम से जब सुनोगे तो अकल आएगी, तजुर्बा होगा। नहीं तो नहीं। मोटी बात जान लो। और वो काल कितना खौफनाक है, कितना गरिंदा है कि जब आपके अंदर कोई क्रूर विचार उठता है, क्रूर विचार, तो कहां से उठता है वो पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, लिखता रहता है। ऐ भाई बहनों, आंसू कहां से उठता है? आपने कहीं देखा कि आंखों में घड़ा भरा आंसू है? कहां से उठता है? जिस दर से उठता है और किधर से चल करके और पलकों से नीचे आता है, ये महापुरुष का खेल है। तो जानते रहते हैं दोनों ही शक्तियां अपना काम करती रहती है, बराबर काम करती रहती है। इसलिए खौफ मनाओ, अपने अंदर डर और भय पालो, डर और भय पालो। अगर उसका खौफ मिट जाएगा तो खौफ पैदा करने के लिए आपके मन के दर्प को चूर चूर कर देगा, चूर चूर कर देगा। दर्प है, अहंकार नहीं है। अहंकार शरीर का विषय होता है और दर्प जो होता है मन का विषय होता है। अभी ये सब कुछ नहीं जानते, इसलिए सावधान हो जाएं। दयाल पुरुष अपना काम कर रहा है और काल पुरुष अपना काम। दयाल अब भी है। जब महात्मा महापुरुषों ने कह दिया कि हम ना मर मरी हैं संसारा, हमको मिला जीवन हारा। हम कभी मरने वाले नहीं हैं, हमको जिंदगी देने वाला मिल गया है, संजीवनी बूटी पिलाने वाला मिल गया है। ये सोच और ये कांक्षा, ये अपेक्षा और उपेक्षा, अपने स्वार्थ की त्याग दो। लेकिन मैं इस जमीन को जब तक संकल्प पूरा नहीं कर लेता जाने वाला नहीं। ये हमारे स्वामी जी महाराज का फरमान है। वो किस शरीर में है और कहाँ है ये उन पलों की बात छोड़ो, लेकिन हमारे स्वामी जी महाराज अब भी मौजूद है। और काल खौफ जिनका नहीं सता रहा है वो आपके आगे आगे चल रहा है, आगे आगे चल रहा है। हर पल आपको देख रहा है, आपके हर कर्तव्य को देख रहा है। जरा भी वो बख्शने वाला नहीं है। सीधे कहा कि जिगरी न हो या अदालत में, चाहे लाख झगड़वा हो जाइए, चाहे कबीर गुनाहों का सब जोर मुजरवा। ये सरल शब्दों में समझाया गया है। इसीलिए ऐ भाई बहनों, मैं मान का भूखा नहीं हूँ, कान खोल कर सुन लो। मैं किसी स्वार्थ का भिखारी नहीं हूँ, रोटी का भिखारी नहीं हूँ और कभी भी कोई स्वार्थ लेकर के किसी दर पर नहीं गया। याद किया तब आया और आने के बाद बेअदबी उसको बर्दाश्त नहीं है, कान खोल करके सुन लेना। और भविष्य में ऐसी गुस्ताखी कभी न हो। मैं साफ शब्दों में समय से पहले सबको बता दे रहा हूं। अब जरा गौर के साथ सुनिए, सत्संग क्या चीज होती है और किसको कहते हैं। गौर साथ सुने एक शब्द। आप भगवान राम सीता से कह रहे हैं
कि सुना हूँ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुना हूँ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबो ललित नर लीला। इधर लंबा दौरा करके आ रहा हूं, थोड़ा गला बैठा हूं। कह रहा कि मैं कौन है? वो स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि वेद पुराण संत मत हाको। मैं जो भाग रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, वो इसमें वेद भी है, पुराण भी है और संत मत भी। मैं कौन कहता? या तो परम प्रभु कहेगा या तो सीधे निरंजन भगवान कहेंगे। केवल दो ही महाशक्ति है, बाकी और कोई नहीं। दुख में देखा तुमको जब ही, दया लाग हम आए वो कहता, वही कहता है काल रचा हम समझ बूझ के बिना खौफ, जीव के अंदर खौफ नहीं है, वो कहता है। तो कहते हैं कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनो। इधर भगवान राम जमीनी कह रहे हैं और उधर भगवान राम आंख पे आटा की अटारी पर जो बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं, दोनों राम कह रहे हैं। गौर के साथ एक एक शब्द सुने, सुनो सुनो। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त रोटी पर है और वो कितनी बारीकी के साथ सुनने जरा ये सुनो। प्रिया व्रत, तू व्रत प्रिया है, तेरा प्रेम व्रत से है, तू व्रत को निभाना जानती है, बाकी ये कायनात, ये सृष्टि नहीं। ऐसे सतगुरु अपनी सुरतों से कह रहे हैं कि ऐ सुरतो बड़े गौर के साथ सुनो। प्रिया व्रत, व्रत का पालन करना तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे सिर के बीचों बीच भाग में सिंदूर डाल दिया गया, नामदान मिल गया, रास्ता मिल गया, प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर बढ़ चली, तो अब धर्म क्या है इसको समझो। इसको समझो कि व्रत क्या है। पति प्राप्त हो जाने के बाद उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जगत। अगर तुम्हारी शादी हो गई, तुमको नामदान मिल गया, दीक्षा मिल गई, तो आए जगत के जीवो, अपने पति को तो पति समझना है देवियों, लेकिन परपति अगर रत किया तो खैरियत नहीं। कैसे? महात्मा कहते हैं नारी निरख न देखिए, निरख न कीजे दौर, देखत ही ते मन चढ़, देखत ही ते विष चढ़े मन आवे कछु और। पहली बात तो नारी को देखो, निरखो ही मत। निरखना माने जरा सा तिरछा करके देख लिया कोई देवी, निरखो ही मत। और निरख भी लिया तो देखो मत, यानी नजर को खड़ी मत करो। अगर खड़ी भी कर दिया तो दौरा मत करो। देखत ही ते विष चढ़े मन आए कछु और। ज्ञान भक्ति का रहस्य पुरुष से उड़ जाएगा। जैसे होश की बूंद होती है, सूरज की किरण पड़ते सब से खत्म। इसलिए ऐ भाई बहनों, इधर सत्संगियों को कहा गया कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। तुम्हारा धर्म क्या है? उत्तम के असपस मन माही, सपने आन पुरुष जगे। स्वप्न में भी तेरे गुरु का कोई शानी नहीं। अगर कोई आता है, आया है तो गुलाम है, बंदा है, सेवक है, उसका चित्त कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तौर तरीका और इल्म कैसा होना चाहिए, किस तजुर्बे के साथ उसको आगे बढ़ना चाहिए, हर नजाकत पर उसकी नजर होती है। महात्मा महापुरुष नहीं, सोच समझ करके आगे बढ़िए। गौर साथ समझिए कि कोई पुरुष नहीं,
दो दल कमल से लेकर के पद्मनाभ तक, पद्मनाभ में वो परम प्रभु बैठा हुआ है। साथ कहा पति की ओर निहारिए, औरंग से क्या काम, सभी देवता छोड़ के जपिए गुरु का नाम। यहाँ से जब उठोगी, जब आप जगोगी, जब आप चेतन होगी, यहाँ तेरा रूप नहीं है। तेरा रूप तो चिदाकाश में है, चिदाकाश में ही रखा हुआ है और वही मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों घेरे हुए है। लेकिन जैसे ही जगोगी यहाँ तो कह देना कि हमारे गुरु महाराज कहाँ, हमारे गुरु महाराज कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बराबर ये रट लगाती रहना। और जब उस मंजिले हक पर पहुंचना, पीरे हक को देखना, पूरे मुर्शिद को देखना और उस परम प्रभु को देखना, तो इनमें उनमें कोई फर्क है, इनमें उनमें इसलिए कह दिया, कहना नहीं चाहिए कि अगर दोनों को प्रकारांतर किया जाएगा तो फर्क आ जाएगा। दोनों में कोई फर्क नहीं है, काल बराबर भी फर्क नहीं। जब आप देखोगे कहोगे, लेकिन उस समय भी कहना कि महाराज आप बड़े सुंदर, बड़े मीठे हो, रसीले हो, वचन मधुर हैं, आकर्षक हैं, लेकिन आप हमारे गुरु महाराज से ज्यादा नहीं। परम प्रभु को भी देखना, ये कह देना कि आप हमारे गुरु महाराज से ज्यादा नहीं। प्रेमी भाई बहनों, ये हमारा आचरण हो। ये दो दल कमल से लेकर के, मैं नीचे की बात नहीं करता, ये धरती पर क्या देख रहे हो और पाताल में क्या देख रहे हो, पाताल की भी लीला आपकी नजर में इसलिए है कि पर्दे पर अमेरिका और इन शहरों का आप समाचार पा रहे। इस कायनात की बात अलग छोड़ो, आसमान और नीचे तक कोई गुरु का सानी नहीं। कहते हैं क्या कि अपने पद के समान दूसरा, दूसरा क्या है कि धर्म सीधे कहते हैं कि भ्राता पिता के समान अपने पद को, अगर कोई आ भी गया है तो उसे अपने भाई और पिता, तभी तो आपने देखा गुनाह तो कुछ हो गया ना। ऐसे ही है गुरु भाई बहनों, अगर किसी को आपने गुरु के करीब मान भी लिया और मत्था टेक दिया, आदाब बना दिया, सीधे उसके सामने आकाश लगा दी, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। आप दोयम दर्जे की आ जाओ, दोयम दर्जे की हो जाओगी। और सांस कहा दिन अवसर भयते रह जोई, जाने नारी अधम गति सुई। जो केवल भयभत परिवार के दायरे में, धर्म के दायरे में पड़ी रहती है, वो सबसे निकृष्ट, सबसे निकृष्ट है। यदि आप गुरु भक्ति का पालन कर रहे हो कि भाई गुरु महाराज ने नाम दान दिया है, अगर गुरु महाराज रूठ जाएंगे तो दूसरे कहते रूठ कैसे जाएंगे, आज रूठ सकते हैं भाई, कारण उनके समान अगर किसी और को मान लिया और हमने अपने गुरु महाराज को उतार दिया तो नतीजा क्या होगा कि गुरु माथे से उतरे, नाम बिहूना होए और ताको काल घसीटी है रोक सके ना कोई।